हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। इसी व्यस्तता के साथ मैं मोहम्मद तमीम यूपी से आपके लिए लेकर हाजिर हूँ बेस्ट और बेसिक ट्रिक, ताकि इन ट्रिक्स को सीखकर कम से कम समय में सफल इंसान बन सके। तो आइए शुरू करते हैं, देर किस बात की। क्लास फिफ्थ एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय प्रणाली में शब्दों में लिखिए। क्या करना है? भारतीय प्रणाली में शब्दों में लिखिए। पार्ट नंबर का कोई संख्या दी है जिसमें से हम क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई की तरफ देखते हैं। इकाई किधर की तरफ होता है? सीधे हाथ की तरफ, जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो इकाई होता है। तो सीधे हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हमेशा क्या करना, ऐसे के लिए 3 अंकों के बाद कामा लगाना शुरू में, क्योंकि भारतीय प्रणाली अगर लिखना है तो शुरू में 3 अंकों के बाद कामा लगाते हैं, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ओके, 2 अंकों के बाद कामा लगाते जाते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अब यहाँ पर देखेंगे 49। इस 49 जो लिखा है 49 को हमें शब्दों में लिख देना है। किसमें लिखना है? शब्दों में। तो सीधे लिखेगा 49। अब 49 के बाद देखना है क्या लिखा हुआ है, कामा लगा है। 49 के बाद क्या है? कामा लगा हुआ है। तो जब यहाँ पर किसी संख्या के आगे 7 अंकों के बाद कामा लगा हो, 3 2 5 5 2 7, 7 अंकों के बाद अगर कामा लगा है तो उसको हम करोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? करोड़, ठीक। उसके बाद में फिर लिखा है 77। तो 77 लिखा है, उसको वैसे ही लिख लेना, जो अंकों में लिखा हो वैसे लिख लो। तो 77, ठीक, 77 लिख लिया। अब 77 के बाद में फिर देखिए कामा लिखा हुआ है। इस कामा के आगे देखिए कितने अंक हैं? 3 और 2 5। 5 अगर अंक हों तो वहाँ पर हम लाख कहते हैं। क्या कहते हैं? लाख। तो 77 लाख हो गया। तो 49 करोड़ 77 लाख। अब आगे क्या लिखा है? 85। तो 85 लिख दो, 85। आगे क्या है? देखो 85 के आगे 3 अंक हैं, तो जब 3 अंक हो तो उस कामा को हम हज़ार कहते हैं। 3 अंकों, देखिए 85 के बाद क्या है? 3 अंक, वो कामा लगा है, तो उस कामा का मतलब होता है हज़ार, 85,000। फिर लिखा है ये सैकड़ा वाला, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100। तो 4 लिखा है तो 4 लिख लो, और सैकड़ा का मतलब 100, तो 400। अब इन दोनों अंकों को, लास्ट वाले अंकों को मिला के पढ़ देना, तो सीधे हो जाएगा 16। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? 49 करोड़ 77 लाख 85,416, यही शब्द में लिख लिया, ओके। पार्ट नंबर खा, कोई संख्या दी है, इसमें देखिए हमने पहले से ही हमने कामा लगा दिया है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा पहले वाले क्वेश्चन में। इसमें क्या क्या है कि भारतीय प्रणाली अगर हो तो वहाँ पर क्या है, 3 अंकों के बाद कामा लगाइए, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, यानी हमेशा 2 अंकों के बाद कामा लगाना है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि 6 के आगे कितने अंक हैं? 3 2 5 5 2 7, 7 अगर अंक हो तो हम कहते हैं करोड़, तो सीधे हो जाएगा 6 करोड़। फिर 92 आ गया, तो 92 के आगे कितने अंक हैं? 5 अंक, तो उसको क्या कहेंगे हम? देखिए 3 2 5, 5 अगर अंक हों तो उसको हम लाख कहते हैं। 92 लाख। फिर क्या है? 42, तो लिख लेना 42, 42 हज़ार। हज़ार में आगे कितने अंक होते हैं? 3 अंक, तो 42 के आगे देखिए 3 अंक है, तो उसको कहेंगे 42। इस कामा का मतलब हज़ार। फिर लिखा है 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100, तो लिखा है 3, तो 3 लिख लेना। ये 3 लिखा है ना, 3 लिख लिया। अब आगे 2 अंक हैं, तो उसको हम 100 कहेंगे, तो 300। आगे फिर क्या है? 2 अंक है, ये इन दोनों को मिला के पढ़ा करना, तो सीधे हो जाएगा 7 5 75, तो 75 हो गया। उम्मीद है आप लोगों को लिखना और पढ़ना दोनों आ रहा होगा। पार्ट नंबर ग, कोई संख्या दी है, इसमें क्या करना है, वही भारतीय प्रणाली लिखना हो तो वही नियम अपनाना। क्या? 3 अंकों के बाद कामा, फिर 2 अंकों के बाद कामा, फिर 2 अंकों के बाद कामा। आई बात समझ में? अब यहाँ पर क्या है? 11 लिखा हुआ है, 11 के बाद देखिए क्या है? 7 अंक हैं, 3 2 5 2 7, 7 अंक हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? करोड़। तो 11 लिखा हुआ है तो 11 लिख लेना, 11 फिर आगे करोड़।
फिर देखिए 28 लिखा हुआ है आगे, 28 लिख लेना सीधे 28। 28 के आगे देखिए 5 अंक हैं, 3 2 5। जब 5 अंक हो उसको हम लाख कहते हैं, सीधे हो जाएगा 28 लाख। फिर दिया है आगे 21, क्या लिखा है 21, तो 21 लिख लेना। और 21 के आगे 3 अंक हैं, तो 3 अंक का मतलब आगे 1000, तो 21,000। अब आगे दिया है ये, फिर आगे की संख्या देखिए लिखा है जब तीसरे अंक पर इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब हो गया 100, तो 5 लिखा हुआ है तो 5 लिख लेना। ओके, 500 हो जाएगा, 500। अब आखिर के 2 अंक हैं, इन दोनों अंकों को मिला के पढ़ लेना। तो ये क्या लिखा है 43, 43। इस तरीके से 11,28,21,543। ओके।